इज्जत से दाल रोटी कमा रहे थे, वो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। यहाँ एसपी से बात करते हैं तो डायरेक्ट कहता है कि यहाँ जगह नहीं, तो आप लोग को जगह देख। हम ही लोग का नेता है, हम ही लोग के नेता हैं, पप्पू जी हैं, और कोई नेता नहीं। बच्चा के देना स्कूल में फीस कैसे इसको समझ में आता है, किस भरना है, 5,000 स्कूल में भरना है, किस कैसे भराता है, क्या समझ दूध जाता है, कैसे खाना, इसको कुछ मतलब नहीं सरकार को। हम लोग सीधा जानते हैं कि स्टैंड के बदले स्टैंड, जगह के बदले जगह। के तो हमरे से भी बुरे हो गए कि हाथ पैर उनका निमर रहते हुए उनका ऑटो खड़ा है। और हम लोग क्या डिमांड करें कमाने के लिए, तो उधर कैमरा लगा हुआ है तो फाइन हो ही रहा है सर, सब कुछ झेल रहे हैं रोड। 4 दिन से ऑटो ही नहीं चल रहा, तो घर क्या चल रहा है? अभी तक भूखे हैं, गाड़ी का देख वहाँ कोना में पड़ा हुआ है। कोई यात्री आते हैं, आप एक बचा हुआ पटना का एकमात्र ऑटो स्टैंड ये है, इसको भी आप जब्त कर लीजिएगा। और वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछा जाए तो अभी वो बताएंगे कि वो हमसे ज्यादा कष्ट में। बहुत ज्यादा हम लोग को संकट का समय आ गया। रोड पे रोकेंगे तो आप चालान काट दीजिएगा। समझिए कि अभी तो एकदम कमर टूटी हुई है। तो ऑटो वाले को कुछ जानते, देखिए नए नए गाड़ी का बॉडी पचकाए थे लाठी मार के। लोग भूखे बैठने के लिए यहीं बैठेंगे ना, अब ऑटो चलेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं तो खाना जाएगा नहीं। आत्महत्या करने के कगार पर अब हम लोग आ गए हैं। किस्त वाला अलग गाली बक रहा है। अब कोरोना काल में जब जरूरत पड़ा तो टेम्पू को स्टिकर दे करके हम लोगों ने सारा कोरोना पेशेंट को ढोया, यात्री को ढोया। आज हम लोग का योगदान आप भूल रहे हैं। जब जरूरत पड़ता है तो इस्तेमाल करते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ता है तो लात मार के भगा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हम खड़ा हैं टाटा पार्क में, जो बरसों से पटना में, पूर्वी पटना में जाने वाले टेम्पू का स्टैंड हुआ करता था और इसे अब सरकार नवनिर्माण के नाम पर समाप्त करना चाहती है। इसी को लेकर शुक्रवार से पूर्वी पटना में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन बाधित है। कहीं ना कहीं राजधानी पटना की रफ्तार थम गई है और हमारे साथ कई सारे ऑटो चालक हैं। इनका भी दर्द है, इनका भी दुख है, इनका भी परिवार है, जिसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या डिमांड को लेकर हड़ताल? डिमांड हम लोग का यही है कि हम लोग को स्टैंड दिया जाए। जैसे हम लोग चल रहे थे, इज्जत से दाल रोटी कमा रहे थे, वो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और हम लोग क्या डिमांड करें कमाने के लिए, तो उधर कैमरा लगा हुआ है तो फाइन हो ही रहा है सर, सब कुछ झेल रहे हैं रोड में। मगर एक जगह तो चाहिए ना हम लोग को। अब वो जगह भी खत्म कर रहे हैं तो हम लोग को तो सर अब बहुत ज्यादा हम लोग को संकट का समय आ गया। और कैसे बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। बहुत बड़ा हम लोग सर समझिए कि आत्महत्या करने के कगार पर अब हम लोग आ गए हैं। किस्त वाला अलग गाली बक रहा है और परिवार से अलग प्रेशर में आए हैं हम लोग। सर अब एकदम बेचैनी के मूड में हैं। अब हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि हम लोग के भी बारे में सोचिए। आपके राज्य का नागरिक है। आप कोरोना काल में जब जरूरत पड़ा तो टेम्पू को स्टिकर दे करके हम लोगों ने सारा कोरोना पेशेंट को ढोया, यात्री को ढोया। आज हम लोग का योगदान आप भूल रहे हैं। जब जरूरत पड़ता है तो इस्तेमाल करते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ता है तो लात मार के भगा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? बाहर में जाते हैं तो बाहर वाला गाली बकता है, अंदर में रह रहे हैं तो आप रहने नहीं दीजिएगा। तो हम लोग कहाँ जाएं सर? अब आप ही बताइए कि हम लोग के साथ बहुत परिस्थिति यह है कि अब हम लोग आत्महत्या करेंगे, और नहीं तो बाल बच्चा लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा घर में। यही रोज के रोज अब घर में कलेश हो रहा है। देखिए, शुक्रवार से ऑटो बंद है तो जाहिर सी बात है इनके घरों में चूल्हा भी नहीं जला होगा। ये मेहनतकश लोग हैं जो ईमानदारी से 2 रुपया कमाते हैं। और कहीं ना कहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ आम आदमी की सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल में ऑटो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारगर है। शुक्रवार से ऑटो नहीं चल रहा है, घर की स्थिति क्या है? घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया। हम लोग 500-600 रुपया कमाते थे और 5-6 दिन से हम लोग को बंद हो गया। हम लोग को बहुत चीज सोचना पड़ रहा है। अगर सरकार, आपकी डिमांड तो एकमात्र है कि जहां ऑटो लगता है स्टेशन पर इसको रहने दिया जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? कहीं दूसरे जगह का आदेश आया है कि आप यहाँ लगाइए? नहीं, वैसा कुछ नहीं है हो रहा। यहाँ एसपी से बात करते हैं तो डायरेक्ट कहता है कि यहाँ जगह नहीं, तो आप लोग को जगह दे कहाँ। अगर आपकी मांग को नहीं माना जाएगा तो इसी तरह निश्चितकालीन चलते रहेगा? ऐसी हड़ताल चलते रहे, क्या कि हम लोग के रोड पर तो चल नहीं सकते हैं। रोड पर चलेंगे तो फाइन कर देगा। यहाँ स्टैंड से हम लोग नंबर से अपना चलते हैं। देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो पटना पुलिस का रवैया ऑटो चालकों के प्रति है वो काफी ज्यादा निरंकुश तरह का है। और कितना पैसा इनको देना पड़ेगा? एक दिन में 600-700 रुपया कमाते हैं। कई सारे ऑटो चालक हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह से घर चल रहा है अभी? उससे बात कीजिए ना, ऑटो हाँ? चलाते बोलिए, उससे बात कीजिए ना। कैसे वो आपका ऑटो घर चलाते, कैसे बात चल करिए रहा ना है? आप उससे। नहीं चलाते?
कैसे घर चल रहा है घर आपका? कहाँ चल रहा सर, 3-4 दिन से ऑटो ही नहीं चल रहा, तो घर क्या चलेगा। हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उसके अलावा हम लोग को कोई साधन नहीं है। तो इसलिए रोज एक तो गाड़ी का किस्ती देना पड़ता है, गाड़ी मेंटेनेंस है, पेपर मेंटेनेंस है, इसमें हम लोग अभी बहुत परेशानी में हम लोग पड़ गए हैं। हम लोग को कोई साधन दीजिए, रहने कम से कम यहाँ जो ठहरने का साधन है इसको कम से कम दीजिए। रोड पे रोकेंगे तो आप चालान काट दीजिएगा, तो हम लोग कहाँ जाएं। पहले भी आप लोगों ने हड़ताल किया था और जिला प्रशासन ने कहा था कि अनावश्यक रूप से आपको तंग नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके जो ऑटो चालक हैं लगातार कहते हैं कि पुलिस का जो फाइन है आप लोगों के लिए कोई निर्धारित नहीं है, मनमाना करता है। बहुत मनमाना, उस पहले से तो और ज्यादा मनमाना हो गया है। पहले तो कुछ कम था, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा बहुत मनमाना पुलिस को कर। तो ऑटो वाले को कुछ जानते, देखिए नए नए गाड़ी का बॉडी पचकाए थे लाठी मार के। बोलिए, देखिए शुक्रवार के दिन से चल रहा है ये आंदोलन और देखिए कहीं ना कहीं जितने दर्द में ऑटो चालक है उससे ज्यादा दर्द में पूर्वी पटना के नागरिक हैं जो ऑटो से सस्ते दर पर पूरे शहर और जो स्टेशन जहां हम खड़े हैं यहां से एक पॉइंट है जहां से आप पूरे शहर में कहीं जा सकते हैं। शुक्रवार से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, कोई बड़ा नेता आपके पक्ष में आया? कोई नेता नहीं आया, कोई बड़ा नेता नहीं आया है। हम ही लोग का नेता है, हम ही लोग के नेता हैं, पप्पू जी हैं, और कोई नेता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया आप लोगों से? नहीं आया, और मारता है सरकार का, प्रशासन का गुंडा राज है। घर कैसे चल रहा है? 3 दिन से आपके घर में कमाई नहीं है तो कैसे आपके बाल बच्चे कैसे खा रहे हैं? कहाँ खा रहे हैं, अभी तक भूखे हैं, पानी भी नहीं पिया, अभी तक भूखे हैं। गाड़ी का देख वहाँ कोना में पड़ा हुआ है। देखिए ये लोग किस्त पर रोज कमाते हैं तो किस्त भी भरते हैं, कई सारे लोग जो हैं भाड़े का ऑटो चलाते हैं। ऐसे में जो किस्त की राशि है या जो इनकम जब नहीं है तो बहुत सारी परेशानी है। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? 3 दिन हो गया आंदोलन का, सबको परेशानी है, 4 दिन हो गया, क्या परेशानी? बहुत परेशानी है। सरकार क्या समझ, सरकार की तो बहुत बैठ के देखना है कि क्या कुछ को बुझाता छोड़िए। हम लोग ना परेशानी, क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, बच्चा के कैसे पढ़ाना, कैसे बच्चा के देना, स्कूल में फीस कैसे इसको समझ में आता है, किस्त भरना है, 5,000 स्कूल में भरना है, किस्त कैसे भराता है, क्या समझ, दूध जाता है, कैसे खाना, इसको कुछ मतलब नहीं सरकार को। डिमांड क्या है आप लोगों की जिसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे भाई बस हम लोग की डिमांड है कि ये सब हटा देने की डिमांड है, और क्या। हैं? स्टेशन पर कहीं आप लोगों को बेहतर व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था हम लोग का स्टैंड बढ़िया चाहिए, बेहतर व्यवस्था चाहिए, सबकी व्यवस्था हम लोग को। किन किन इलाकों में अभी हड़ताल चल रहा है? कंकड़बाग के लोगों को, कंकड़बाग वाला इलाका। कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, टीटी, अगमकुआं, भूतनगर, राजेंद्र, नाला रोड, ये सब के इलाकों की हड़ताल चल रहा है। देखिए जो पूर्वी पटना है और कहीं ना कहीं जो बड़ी जनसंख्या है शहर की इस इलाके में रहती है। आप देखिए ऑटो चालकों से इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पटना की यातायात व्यवस्था इनके कंधे पर है और जिस ईमानदारी से ये काम करते हैं, जिस तरह से कोरोना काल में भी इन्होंने काम किया है, आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन आपका चल रहा है इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सर्वप्रथम हमारी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था करने के बजाय ये तर्क वितर्क अजब गजब बातें करते हैं जो हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। हम लोग सीधा जानते हैं कि स्टैंड के बदले स्टैंड, जगह के बदले जगह। ये पटना जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है, यहाँ लाखों यात्री आते हैं, लाखों यात्री आते हैं। आप एक बचा हुआ पटना का एकमात्र ऑटो स्टैंड ये है, इसको भी आप जब्त कर लीजिएगा। ये लाखों आदमी को आप कहाँ कैसे सफ़र करवाइएगा? आपने कह दिया कि हमने बस दे रखा है, क्या बस पे सब सफ़र कर लेते हैं? क्या मरीज है, क्या खासकर महिलाओं का, महिला नेता तो अपने महिलाओं को बस में नहीं भेजता है। एक बार जरा बस में भेज करके देखे तो शायद पता चले। 4 दिनों से आंदोलन चल रहा है, जाहिर सी बात है कि अधिकांश ऑटो चालक है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके जीवन पर कितना असर पड़ा? के जीवन पर बहुत असर पड़ा है। अभी महीना लगा हुआ है, किराया देना है, किस्त देना है, दूध का खर्चा देना है, बच्चों के स्कूल का फीस देना है। समझिए कि अभी तो एकदम कमर टूटी हुई है और हमको तो सरकार मजदूर की गिनती में भी नहीं रखता है। हमको कोई लोन नहीं मिलता है, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। हम लोग, ऐसा लगता है ना कि जो कहावत है कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जातियों में सबसे जो नीच जाति होता है उससे भी बदतर हम।
देखिए, एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इन चेहरों को देख लीजिए, ये लोग ईमानदारी से ऑटो चलाकर पटना के सड़कों पर अपना परिवार पालते हैं, लेकिन विगत 4 दिनों से सरकार की एक आदेश के बाद यहाँ से जो पूर्वी पटना में जाने वाला ऑटो है वो बंद है। ये टाटा पार्क है और यहाँ से वर्षों से प्रशासन द्वारा आवंटित टेम्पू स्टैंड है। अब इस स्टैंड को यहाँ समाप्त करने की कोशिश हो रही है और इनकी डिमांड है कि अगर यहाँ पर कोई नया निर्माण होना है तो एक अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। इनके कई सारे प्रश्न हैं कि जिस तरह से यातायात पुलिस के द्वारा कैमरे लगाए गए हैं और ऑटो चालकों के साथ, ई रिक्शा चालकों के साथ जो पुलिस के जवान हैं जिस तरह की हरकत करते हैं और जो फाइन काटते हैं उसकी भी पीड़ा इनके पास है। लेकिन जब इनका आशियाना उजड़ रहा है तो दर्द जो है अब सामने आ गया है। इससे केवल टेम्पू चालक ही परेशान नहीं है, साथ ही साथ जो कंकड़बाग का इलाका है, भूतनाथ का इलाका है और पूर्वोत्तर पटना का इलाका है, वहाँ के लोग काफी परेशान हैं और ऑटो और ई रिक्शा चालन पूर्णतः बंद है। कई सारे और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कितने साल से आप ऑटो चला रहे हैं? हम चलाते हैं 95-97 से सर। 95-97 से। घर में कितने लोग हैं? हमारे एक बेटा एक बेटियाँ। तो घर कैसे चलता है? उसके बाद हम ऑटो से ही घर चलाते घर चलाते हैं जी। 4 दिन से ऑटो बंद है, घर कैसे चल रहा है? अभी ऑटो बंद है, थोड़ा हम तो गलती से पेशेंट भी बन गए हैं। अब तो मानिए कि हम तो पेशेंट है, थोड़ा देर के लिए सह रहे हैं कि हम तो हमारे हाथ नहीं बने, लेकिन आओ मेरे चालक भाई लोग हैं, उनके तो हमरे से भी बुरे हो गए कि हाथ पैर उनका निमर रहते हुए उनका ऑटो खड़ा है। सरकार एक के बार आए घेर घराव करे लगे। घेर घराव कीजिए, आइए हम लोग को बोलते हैं कि हाँ टेम्पू चालक के नेता कौन है, उनको बुला के स्टैंड में बाइज्जत कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए घेर रहे हैं, इन्हें से रास्ता दिया, इधर से रास्ता देंगे, किधरों निकलने का वो रास्ता ही नहीं दिए। ऑलरेडी पटना के 7 स्टैंड है सर। आज वो 7 जगह से आने वाले ऑटो और वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछा जाए तो अभी वो बताएंगे कि वो हमसे ज़्यादा कष्ट में है। हम लोग तो सर मानिए कि टेम्पू लगा कर विरोध में बैठ गए, टेम्पू में मेरा तो विरोध में बैठे है, हम लोग भूखे बैठने के लिए यहीं बैठेंगे ना। अब ऑटो चलेगा ही नहीं तो पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं तो खाना जाएगा नहीं। और ऐसा चला और आगे दिन तो कुछ लोग तो ड्राइवर बेकहले मर जाएगा। देखिए, दर्द है और कहीं ना कहीं वाजिब मांग है। इनकी कोई बहुत बड़ी डिमांड सरकार से नहीं है, ये लोग अपने मेहनत से कमाते हैं और इनकी एक छोटी सी डिमांड है कि जो स्टेशन है यहाँ के इलाके पर जो एकमात्र ऑटो स्टैंड बचा हुआ है इसकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे और उसके बाद जो टाटा पार्क है ये ऑटो चालकों से छीना जाए। इनका प्रतिनिधिमंडल सरकार के लोगों से बातचीत करने गया है, लेकिन कहीं दूर दूर तक अभी ये संभावना नजर नहीं आ रही है कि पूर्वोत्तर पटना के लोगों को ऑटो हड़ताल से फिलहाल राहत मिल पाएगी। एक तरफ इनका दर्द है और दूसरे तरफ सरकार का और जिला प्रशासन का अड़ियल रवैया है। अब यह देखना खास होगा कि कितनी जल्दी ऑटो चालकों का हड़ताल टूटता है और किस तरह से लोगों को राहत मिलती है। पर एक बात तो साफ है कि सरकार ने जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाया है इससे सबसे ज्यादा पटनावासी पीड़ित है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।